बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पर बेस्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो बिना डिले किए हुए आइए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक है आज का ट्रांजिस्टर। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या है और ट्रांजिस्टर का सिंबल यानी किस सिंबल से हम उस ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिना डिले किए हुए आइए सबसे आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से हम जान लेते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। और फ्रेंड्स, इसमें भी हमें जो जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टीज थी यानी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का जो जंक्शन बनता था वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। और उससे रिलेटेड वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन डायोड का वो वीडियो एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपकी सुविधा के लिए दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए बिना डिले किए हुए हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस डायग्राम को सिर्फ देखे ही नहीं, अच्छे से इसको पहचान लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो डायग्राम है ना, यही तो शो कर रहा है ट्रांजिस्टर को। जी, अगर ये डायग्राम आप पहचान लेते हैं तो ट्रांजिस्टर भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ देखिए, अब इस डायग्राम को ही देख करके एक कुछ इसमें लिखा हुआ सिंबल आपको दिख रहा है, कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे ई सी बी आप देख रहे हैं और एन पी एन इस फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं। इसी तरह ये सेकंड वाला जो डायग्राम है इसमें भी आप देख रहे हैं ई सी बी और पी एन पी। तो यही चीजें तो हमें समझनी है ट्रांजिस्टर पे। तो फ्रेंड्स, ये समझने से पहले आपको हम बता देते हैं कि ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ डिवाइस है। आप एन पी ये लेटर्स देखते ही आपने, चूंकि सेमीकंडक्टर मेरे साथ ही पढ़ा है, इसी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, तो आपने देखा था कि एन मतलब ये शो कर रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल और पी मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल शो कर रहा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? जी, वेरी गुड, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में, जी हाँ, यहाँ पे होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल, ठीक है ना। तो आपने मटेरियल पहचान लिया। तो अगर इस वाले डायग्राम को आप देखें तो ट्रांजिस्टर क्या है फ्रेंड्स, इसको देखते ही आप कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ यानी अर्धचालक पदार्थों से बना हुआ एक ऐसी डिवाइस है जो 3 सेक्शंस में 3 भागों से बना होता है। देखिए 3 भाग आप देख रहे हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। जब ये 3 भाग बनते हैं तो इन 3 भाग का जो कनेक्शन एक दूसरे के साथ है उसमें 2 जंक्शन बनते हैं। एक देखिए पी एन एन और पी से मिलकर एन पी जंक्शन ये है और एक ये पी एन जंक्शन यहाँ पर है। तो ये 2 जंक्शन बनते हैं एक ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि 3 सेक्शंस हैं। 3 सेक्शन जो होते हैं ट्रांजिस्टर के, उनमें से एक सेक्शन को कहते हैं एमीटर, जिसे आप ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये वाला जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का पार्ट दिख रहा है वो एमीटर को शो करता है। जो ये वाला पार्ट है वो कलेक्टर कहा जाता है, संग्राहक। पहला एमीटर है यानी उत्सर्जक, ये वाला पार्ट है कलेक्टर यानी संग्राहक। और जो एमीटर और कलेक्टर को सेपरेट करता है यानी इनके बीच वाला पार्ट, इसको कहते हैं बेस यानी आधार, ठीक है। एमीटर, कलेक्टर और बेस यानी उत्सर्जक, संग्राहक और आधार, ये 3 पार्ट से हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। और जिस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड ने डायोड वॉल्व को रिप्लेस किया है ना, हम उस वीडियो में डिस्कस किया हम लोगों ने, इसी तरीके से हमारे ट्रांजिस्टर ने ट्रायोड वॉल्व को रिप्लेस किया।
वहीं से इसका ट्रांजिस्टर नाम आ रहा है। वहां पे 3 इलेक्ट्रोड्स होते थे, तो यहाँ पे भी 3 हैं, एक एमीटर वाले साइड पे, एक कलेक्टर वाले साइड पे और एक बेस वाले साइड पे। इसलिए इसने ट्रायोड वॉल्व को रिप्लेस किया। जैसे वहां पर एक आपका एमिट करने के लिए पार्ट होता है, एक प्लेट लगी होती है जो कलेक्टर का काम करती है और उनके बीच में एक ग्रिड लगी होती है। तो उन्हीं की जगहों पर यहाँ पर क्या है, एमीटर है और प्लेट की जगह पर कलेक्टर लग जाता है और ग्रिड की जगह पर बेस लग जाता है। और इस तरह से ट्रायोड वॉल्व को रिप्लेस किया सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ ये डिवाइस ट्रांजिस्टर ने। तो फ्रेंड्स, ये तो ट्रांजिस्टर की जानकारी थी। यहाँ देखिए एमीटर पार्ट जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनाया और कलेक्टर भी एन टाइप से, यानी एमीटर और कलेक्टर हमेशा सेम टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बने होते हैं और जो इनके बीच का बेस है वो इन दोनों से डिफरेंट यानी पी टाइप से बनेगा। और अगर एमीटर पी टाइप है तो कलेक्टर भी पी टाइप होगा, लेकिन बेस हो जाएगा एन टाइप। अगर ये वाला केस है यानी एमीटर एन टाइप, कलेक्टर एन टाइप और बेस पी टाइप, तो इसे हम कहते हैं NPN ट्रांजिस्टर। लेकिन अगर एमीटर पी टाइप, कलेक्टर पी टाइप और बेस एन टाइप हमने लिया है ना, तो इसे हम बोलेंगे PNP ट्रांजिस्टर। क्लियर है ना इतना? दैट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एमीटर और कलेक्टर ये सेम टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनेंगे और बेस उनसे डिफरेंट सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बनेगा। उत्सर्जक और संग्राहक समान से अर्धचालक पदार्थ से बनेंगे, लेकिन आधार उनसे भिन्न प्रकार के अर्धचालक पदार्थ से बनता है। और उसके बेस पर हमारे 2 तरीके के ट्रांजिस्टर हो गए, NPN ट्रांजिस्टर जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, और दूसरा हमारा PNP ट्रांजिस्टर जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो अब इस डायग्राम को देखते ही आपको समझ में आ गया कि कैसे PNP और NPN ट्रांजिस्टर आपको मिलते हैं। और जो बात मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स, वही चीज यहाँ पे रिटर्न में दे दिया है। कुछ बच्चों को रिटर्न पढ़ करके ज्यादा सही लगता है कि हम इस तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करें। अदरवाइज आपने सुन के और डायग्राम देखकर जो समझ लिया वो डायग्राम याद रखिए, वही आपको एग्जाम में लिखना होता है। जंक्शन डायोड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एम्पलीफाइंग अ सिग्नल। जो हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था उसके दूसरे एप्लीकेशन थे, वो एज अ रेक्टिफायर काम कर रहा था, दिष्टकारी की तरह काम कर रहा था, लेकिन वो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा था। एम्पलीफिकेशन मतलब प्रवर्धन। जैसे मान लीजिए ये हमने सिग्नल आपको दिया, लेकिन आपको इससे बड़े एम्पलीट्यूड का सिग्नल चाहिए, यानी आप चाहते हैं इसको दिखे ऐसा ही पर इसको हम बढ़ा दें, इसे हम प्रवर्धित कर दें, तो हम डायोड वॉल्व नहीं यूज कर सकते। तो उसके लिए दूसरी जो डिवाइस जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा यानी ट्रांजिस्टर उसके लिए काम आया। ठीक है, फॉर एम्पलीफिकेशन अनदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस कॉल्ड द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड। ओके, क्या है ये ट्रांजिस्टर? इट इज अ 3 सेक्शन सेमीकंडक्टर। ठीक है, 3 सेक्शन से सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है। द 3 sections are combined so that the 2 at extreme ends have the same type of majority carriers। जो सिरों पर है ना, डायग्राम अभी मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, इसीलिए कि जो सिरों पर है यानी एमीटर, कलेक्टर और बेस, सिरों पर, इसके सिरों पर कौन कौन है? एमीटर और कलेक्टर, उनके मेजॉरिटी कैरियर सेम थे। यानी अगर ये एन टाइप है तो ये भी एन टाइप था, ये पी टाइप है तो ये भी पी टाइप था। यही यहाँ पे इस स्लाइड के कहने का मतलब है कि जो एक्सट्रीम एंड्स पर हैं 3 सेक्शन में से जो 2 सेक्शन जो एंड्स पर हैं है ना, इन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो सेम होंगे। व्हाइल द सेक्शन दैट सेपरेट्स देम, वो सेक्शन यानी बीच वाला जो इन दोनों को अलग करता है, हैज द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ अपोजिट नेचर। बेस एमीटर और कलेक्टर से
अलग नेचर का था। देयरफॉर अ ट्रांजिस्टर कैन बी NPN और PNP टाइप, इन दो तरीकों के ट्रांजिस्टर मैंने आपको भी बताया था। इन अदर वर्ड्स, इन एन NPN ट्रांजिस्टर द P सेक्शन इज सैंडविच्ड बिटवीन टू N सेक्शन। ठीक है, NPN में दो N टाइप के बीच में एक P टाइप का सेक्शन था। जैसे आप सैंडविच बनाते हैं ना, तो ब्रेड से अगर बना रहे हैं तो दो ब्रेड के पीस के बीच में एक लेयर आप लगाते हैं। ठीक है, तो वो लेयर की तरह आपने NPN में P टाइप के बेस को सेट कर दिया, और PNP अगर है तो दो P सेक्शन के बीच में N टाइप बेस को आप सेट करते हैं। ओके, द थ्री सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर कॉल्ड एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज मेड थिन। ओके, ध्यान दीजिएगा, डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था अभी कि आपका जो कोई भी डायग्राम ये देख लीजिए, तो इसमें बेस का सेक्शन एमीटर और कलेक्टर से बहुत पतला रखा जाता है। क्यों पतला है? जब इसकी वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, तो अपने आप आपको क्लियर होने लग जाएगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि बेस का सेक्शन एमीटर और कलेक्टर से बहुत पतला होता है, और एमीटर और कलेक्टर की डोपिंग स्ट्रॉन्ग होती है, हैवी डोपिंग होती है। इसके कंपैरिजन में बेस जो है लाइटली डोप्ड होता है। डोपिंग भी मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, अगर वहां कोई डाउट है तो आप रिवाइज करिए उसको एक बार। अच्छा, हैवी डोपिंग का मतलब क्या है? एमिटर और कलेक्टर हैवी डोपिंग, यानी यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स ज्यादा होंगे। और बेस का लाइट डोपिंग क्यों किया? क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी कैरियर्स कम संख्या में हमें चाहिए, तो बेस लाइटली डोप्ड होगा और एमिटर और कलेक्टर हैवी डोप्ड होते हैं। ठीक है, द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज लाइटली डोप्ड, दैट इज द नंबर डेंसिटी ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स इन बेस इज ऑलवेज लेसर एज कंपेयर टू दैट इन एमिटर एंड कलेक्टर। यानी उत्सर्जक और संग्राहक की तुलना में आधार में बहुसंख्यक वाहकों की संख्या बहुत कम होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू एमिटर एंड कलेक्टर द नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नंबर डेंसिटी है ना, क्योंकि हम पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो नंबर डेंसिटी ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन बेस इज ऑलवेज lesser। ठीक है, द एमिटर सप्लाईज द मेजॉरिटी कैरियर फॉर करंट फ्लो। एमिटर क्या करता है? करंट फ्लो के लिए सप्लाई करता, देता है, एमिट करता है मेजॉरिटी कैरियर्स को, और जो एमिटर एमिट करता है उसको कलेक्टर कलेक्ट करेगा। ये जब हम वर्किंग इसकी पढ़ेंगे तो ये वाली लाइन अपने आप फुल्ली क्लियर हो जाने वाली है आपको। एमिटर मेजॉरिटी कैरियर सप्लाई करेगा और कलेक्टर उसको कलेक्ट कर लेता है। और बेस क्या करता है इन दोनों के बीच में? बेस प्रोवाइड करता है एक जंक्शन फॉर द प्रॉपर इंटरैक्शन बिटवीन द एमिटर एंड कलेक्टर। एक ऐसा आधार देता है बेस वाला पार्ट, एक बेस प्रोवाइड करता है जिससे कि एमिटर और कलेक्टर प्रॉपर तरीके से इंटरैक्ट कर पाए। ठीक है, द एमिटर कैन बी दस कंपेयर्ड टू कैथोड एंड कलेक्टर विद द प्लेट। ठीक है, जो हमने ट्रायोड वॉल्व की बात की थी, तो ट्रायोड वॉल्व में 3 इलेक्ट्रोड थे, एक उसका इलेक्ट्रोड था कैथोड और दूसरा होता था प्लेट, और उनके बीच में एक ग्रिड होता था। तो यहाँ कैथोड की काम कर रहा है, कैथोड वाला काम कौन कर रहा है? यानी एमिट करने का, जो मेजॉरिटी कैरियर है उसको एमिट करने का काम एमिटर कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रायोड वॉल्व में जैसे कैथोड था, तो यहाँ ट्रांजिस्टर में वो काम करेगा एमिटर यानी उत्सर्जक। ट्रायोड वॉल्व में जो प्लेट काम करती थी, यहाँ पर वो काम कौन करेगा? यहाँ पर वो काम आपका करेगा कलेक्टर। और जो ट्रायोड वॉल्व में ग्रिड जो काम करता था, यहाँ पर वो काम कौन करता है? यहाँ पर वो काम बेस करता है। ठीक है, और इस तरीके का जो ट्रायोड वॉल्व के 3 पार्ट्स थे, उनका यहाँ पे एमिटर, कलेक्टर और बेस से हमने जैसे कंपैरिजन किया, तो हमारे ट्रांजिस्टर ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया ट्रायोड वॉल्व को और उससे बेटर फंक्शन इसने दिया। ठीक है, जो एक ड्रास्टिक चेंज लेकर के आया साइंस में। तो ये तो था कि क्या चीज है ट्रांजिस्टर। ठीक है, जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं तो हमें जगह जगह उसके सिंबल की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सिंबल भी देख लें। 2 तरीके के ट्रांजिस्टर हम लोगों ने देखे,
पीएन एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। आप देख रहे हैं सिंबल, आपको सिंपल एक सर्कल बनाना है। सर्किल में एमीटर, बेस और कलेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। एमीटर क्या करता था, मेजॉरिटी कैरियर सप्लाई करता है, तो एमीटर वाले पार्ट में एक एरो लगाना है। देखिए एमीटर और कलेक्टर को कैसे आप देख के पहचानेंगे, एमीटर पे एरो है, कलेक्टर पे एरो नहीं है, और ये नीचे वाला पार्ट हमेशा बेस होता है। अब अगर ये एनपीएन है तो देखिए एरो बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर, एनपीएन है तो सिंबल में एरो बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर यही हम एनपीएन ना बना करके अगर हम पीएनपी बना रहे हो तो पीएनपी में सिंपल बिल्कुल ऐसा ही बनाना है जो एनपीएन बनाया, बस एमीटर का एरो बाहर की तरफ ना होकर के अंदर की तरफ ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स एनपीएन का भी सिंबल आपने देख लिया और पीएनपी का भी सिंबल देख लिया। याद रखिएगा एरो किस पर, एमीटर पर। ठीक है, कलेक्टर पर और बेस पर कोई एरो नहीं होगा। फिर देखिए एक और चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछी भी जा सकती है कि एरो एक्चुअली क्या शो करती है। तो ये जो एरो की डायरेक्शन है, जैसे एनपीएन में बाहर की तरफ और पीएनपी में अंदर की तरफ, याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए कि पी टाइप में अंदर की तरफ है, यानी इसको याद रखिए पी में इनसाइड है ना, तो पी एन पी हो जाएगा ना, पी में इनसाइड, तो पी एन पी बन गया। ये आपको याद रखने के लिए, रट जाए बिल्कुल ये आपको। तो पी एन पी में पी इन पी याद रखिए, पी में इनसाइड यानी अंदर की तरफ एरो जाएगा, तो एनपीएन में इसका अपोजिट यानी बाहर की तरफ चला जाएगा। तो पीएनपी में इनसाइड यानी अंदर की तरफ एरो। अब ये तो याद रखने की बात थी, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों पीएनपी में अंदर किया और एनपीएन में बाहर की तरफ। तो फ्रेंड्स जो एरो है, ये एरो जो हमारी कन्वेंशनल करंट है, यानी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, जो हमारे करंट होती है, विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या होती है, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक, तो जब ट्रांजिस्टर हमारा वर्क करेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो पीएनपी में एमीटर के पास, एमीटर से अंदर की तरफ जाएगी, है ना। जब वर्किंग पे चलेंगे तो अपने आप क्लियर होगा आपको। ये अगर पीएनपी है आपका, पीएनपी, तो इसमें जैसे ही एमीटर के पास करंट आती है तो ये डायरेक्शन यानी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन एमीटर से अंदर की तरफ होती है। जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन एमीटर से अंदर की तरफ होती है, इसलिए इसके सिंबल में एमीटर पर अंदर की तरफ एरो लगेगा। लेकिन जब ये एनपीएन में आप देखेंगे तो एनपीएन के केस में क्या होगा, एनपीएन के केस में यही जो एरो है वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि एमीटर के पास जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। और ये इसकी वर्किंग को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से ये क्लियर होने वाला है। तो ये तो थी इसके सिंबल की बात। सिंबल के बारे में भी जो हम लोगों ने बात की वो भी आप देख लीजिए। इन द सिंबल फॉर ट्रांजिस्टर द एरो पॉइंट्स होल करंट। होल कैसा था, पढ़ा था हम लोगों ने कि पॉजिटिव चार्ज की तरह हमारा होल बिहेव करता है। तो चाहे हम ये कहें कि ये जो एरो है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को शो कर रही है, उसकी डायरेक्शन में होगी, या हम कहें होल करंट की डायरेक्शन में होगी, और वही डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट की, है ना, जो ट्रेडिशनली हमने ले रखी है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश के प्रवाह की दिशा। ठीक है, therefore the emitter in NPN transistor is represented by an arrow pointing away from the base। ठीक है, NPN में एमीटर पर बाहर की तरफ एरो की डायरेक्शन होगी और PNP में एरो किधर पॉइंट करेगा, अंदर की तरफ, है ना। द सिंबल फॉर NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर अभी मैंने आपको डायग्राम में शो कर दिया था। ठीक है, तो इसमें हमें इतना आज यहाँ पर देखना है। आज के वीडियो में फ्रेंड्स जितना हम लोगों ने देखा, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसके
आगे यानी हमारा ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है हमें वो देखना होगा। ठीक है, सिंबल तो आपने देख ही लिया है। अब ट्रांजिस्टर हमारा कैसे वर्क करेगा फ्रेंड्स, वो हमें देखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। और ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा उसे अगर जानना चाहते हैं तो जल्दी से आगे का वीडियो आप जरूर देखेंगे। आज के इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।